जितने देश की जनता इस वीडियो को देख रही है, सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, हाथ में जूता लेकर ऐसा इनको सबक सिखाइए। पप्पू यादव छोड़िए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी ऊपर बैठ के कब्र में अतीक अहमद को मार दिया, मुख्तार अंसारी को मार दिया, मरवा दिया योगी जी ने, ये कर दिया। क्यों? विकास दुबे क्या उनका रिश्तेदार था जिसको छोड़ दिया? देखिए, निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ एक ही कार्रवाई। आपके अगर पिछाड़े में इतना दम है तो एक बार यूपी में चले जाइए ना। इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले भी चले जाइएगा। बाबा वो है, बाबा सबका इलाज करना जानता है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, बाबा को अगले 50 साल में भी कोई यूपी से हिला के दिखा दे। आप लोगों की गुलामी के अंदर इतना मादा है तो एक बार जाके यूपी में करके देख लीजिए। सबको योगी बाबा जो बैठे हुए ना, वो सबका इलाज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मोदी नहीं है, वो अमित शाह नहीं है, वो केजरीवाल नहीं है, वो रेखा गुप्ता नहीं है, उसे कहते हैं बुलडोजर। जब दोबारा यहाँ पर आके बैठने लगे ना, तुरंत ही 2 हो, 4 हो या 40 हो या 400 हो, उनका इलाज तत्काल कर दीजिएगा। ये मेरी वीडियो इतनी शेयर कीजिएगा कि अमित शाह जी तक पहुंच जाए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अभद्रता इन्होंने फैलाई थी अभी पिछले 5-6 दिन पहले, अब उसको दोबारा से ना पनपने दिया जाए। इनका इलाज तत्काल भाव से कर। इलेक्शन जब भी आते हैं, पीछे की कितनी हिस्ट्री उठा के जरूर, एटलीस्ट पीछे के 15 साल की तो हिस्ट्री जरूर उठा के आप देख लीजिए कि जब भी यूपी और बिहार के इलेक्शन आते हैं तो उन इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए सारे तंत्र एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। अभी फिर इलेक्शन आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सब लोगों ने अपने मेडल वापस कर दिए थे। एक समय ऐसा था जब पहलवान आके बैठ गई थी बेचारी, उन्होंने अपने इशू लेके आए थे। एक समय अब की बार आया कि जैन जी ही बाहर आ गया। लेकिन यूपी इलेक्शन को फिर उसके बाद साथ में अयोध्या का चंदा भी आ गया, है ना। तो ये चीजें सारी यूपी इलेक्शन को देख के हो रही है या जनता अभी ही जागरूक हो रही है? कैसे देखते हैं अमित मुदगिल जी इस चीज को आप? देखिए मैडम, पहली चीज तो आपको बताना चाहूंगा, देश जागरूक हो चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है। ये कुछ भटके हुए नौजवान थे जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में आके यहाँ पर जो जंतर मंतर पे अभद्रता करी है पुलिस वालों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में। अगर इनके अंदर इतना दम है, इनके अंदर इतना मादा है, तो एक बार जाके यूपी में करके देख लीजिए। सबको योगी बाबा जो बैठे हुए ना, वो सबका इलाज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मोदी नहीं है, वो अमित शाह नहीं है, वो केजरीवाल नहीं है, वो रेखा गुप्ता नहीं है, उसे कहते हैं बुलडोजर बाबा। वो आपको घर से खींच लाएंगे, घर की ईंटें आप लोगों की खोद लाएंगे। एक बार करके तो देख लो यूपी में जाके। इन्होंने दिल्ली क्यों चुनी और अभी क्यों चुनी, एक बात बताइए। इलेक्शन के पहले इन लोगों को सारे मुद्दे याद आ जाते हैं, पहलवानों को बैठालना है अन्य मुद्दों पे, और ये सीजेपी प्रोटेस्ट, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव तो अभी पीछे भी हुए, 4 मई का जिसका आया था, तब तक जैन जी उतना नहीं जागरूक हुआ था, लेकिन जैन जी अभी बहुत जागरूक हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बिहार का इलेक्शन ये हारे क्योंकि डंके की चोट पर। मैंने लाल किले से अपनी आपके चैनल पे पता नहीं बाइट दी या नहीं दी, आपको मैं बताऊं, मैंने अन्य बहुत सारे चैनलों पे मतलब 50% की छूट के साथ में मैंने चैलेंज से कहा था कि अगर बिहार का इलेक्शन भाजपा ना जीती तो मैं जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। वेस्ट बंगाल भी यस एग्जैक्टली मैडम। उसके बाद वेस्ट बंगाल पे भी 70% की छूट दी थी। कोई माइका लाल भाजपा को हराने वाला नहीं था, और देख लिया आप लोगों ने। अब इन्होंने क्या करा था, अब मैंने डंके की चोट पर मैंने क्या, अन्य हमारे बहुत सारे नवयुवक भाइयों ने क्या कहा कि अब पंजाब की बारी है, हम पश्चिम बंगाल जीत गए हैं, पंजाब की बारी है। और उसके बाद इन लोगों के हाथ पैर फूल गए। इन लोगों ने देखा दिल्ली में और पंजाब में, यूपी में, कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है, 5 राज्यों में, तो इन लोगों के हाथ पैर फूल गए। अब इन्होंने ये देखा कि इन लोगों को मतलब भाजपा का बदनाम कैसे किया जाए, भाजपा के खिलाफ कोई साजिश कैसे रची जाए, जिसका ये मेन मुद्दा बनाएगा सीजीपी का। आप बताइए, आप भी मैडम पत्रकार है, आपने भी वहां पे बहुत सारी चीजें कवर करी होंगी। वहां पर जैन जी थे कौन, स्टूडेंट थे कौन? वो तो राजनीतिक पार्टियों के गुंडे बुलाए हुए थे। उन्होंने चंद्रशेखर रावण हो वो चाहे, और केजरीवाल हो, आतिशी मार्लिन हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनकी धर्मपत्नी वहां पे 3-3 4 बार वहां जा रही हैं प्रोटेस्ट में, बच्चों को उठा रही हैं, बच्चों को नहीं, उन गुंडों को उठा के उनके आंसू पोंछ रही हैं जिन्होंने तोड़फोड़ करी है। आप कैमरामैन महोदय दिखाइएगा, पीछे रैपिड फोर्स खड़ी हुई है, एक्शन रैपिड फोर्स, आरएएफ जिसको बोलते हैं। इनके जवान, महिला जवान और जो पुरुष जवान जो थे, उनके संग अभद्रता करी गई है। आपके अगर पिछाड़े में इतना दम है तो एक बार यूपी में चले जाइए ना। इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले भी चले जाइएगा। बाबा वो है, बाबा सबका इलाज करना जानता है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, बाबा को अगले 50 साल में भी
अगले 50 साल में भी कोई यूपी से हिला के दिखा दे, आप लोगों की गुलामी कर जाऊंगा। इस एक पक्ष तो इसी बात को लेके तो मुद्दा उठाता है ना कि यूपी में हमें सेकुलरिज्म समझ नहीं आता है, हमें नजर नहीं आ रहा है। एक पक्ष तो रेगुलर आप वीडियो देखेंगे तो इसी बात का तो मुद्दा उठा रहा है। अच्छा मैडम, मेरी उम्र 36-37 साल हो रही है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आज तक मैंने भी तो बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे ना यूपी के। वहां पे बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों को समर्थन करती थी, और जब ये आते थे समाजवादी पार्टी तो मुल्लों को समर्थन मिल रहा है या यादवों को समर्थन मिल रहा है। आज अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और निष्पक्ष सबके साथ में कार्रवाई की जा रही है, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं अतीक अहमद को मार दिया, मुख्तार अंसारी को मार दिया, मरवा दिया योगी जी ने, ये कर दिया, क्यों? विकास दुबे क्या उनका रिश्तेदार था जिसको छोड़ दिया? देखिए निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ एक सी कार्रवाई होती है, क्योंकि बाबा इंसाफ का कानून जानते हैं। वो इन लोगों की तरह चोर उचक्के नहीं है, क्योंकि जिन्होंने अपना प्यार परिवार को त्याग दिया, और आप देखिए उन्होंने अपना परिवार इसलिए त्यागा ताकि वो देश की सेवा कर सके। वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने भी वही काम किया है अपने परिवार को छोड़कर। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में उनकी मां को गाली दी जा रही है, स्वर्गीय माता जी को गाली दी जा रही है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? वहीं के यूपी के ही हैं अपने आदि शंकराचार्य जी, तो वो तो योगी बाबा के लिए कुछ और ही कह रहे हैं कि ये योगी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो उन्हीं के स्टेट के हैं, और अयोध्या मंदिर बनवाने में, अयोध्या के पूरे केस लड़ने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है, लेकिन वो योगी जी की बात से सहमति नहीं दिखते हैं कभी भी। क्योंकि मैडम देखिए, अभी उन्होंने भी महाकुंभ में जब वो गए थे, अगर आपको याद होगा, महाकुंभ में पुलिस ने उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि माहौल खराब होता है। आगे जाने की अनुमति थी, आप उतर के जाइए, यही उतर के जाइए और आगे, क्योंकि उनके संग खुद का एक काफिला चल रहा है, बहुत सारी पब्लिक चल रही है, प्रोटोकॉल होता है हर चीज का। अब वहां पर जाने के लिए अगर पुलिस ने बोल दिया कि आप अपना जो सिंहासन लेके चल रहे हैं, आप उनको पीछे छोड़ दिए, उसको पीछे छोड़ दीजिए और आप पैदल यात्रा कर लीजिए, लेकिन नहीं, उनको तो अपने मतलब अपनी पद का घमंड इतना सवार था उनकी बुद्धि पर, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी कि वो योगी आदित्यनाथ को मतलब वो टॉन्ट मार रहे हैं, वहां की पुलिस को वो कर रहे हैं कि गुंडा है, ये है, वो है, भाजपा की गुंडा है। तो आप एक बात बताइए, जब इस तरीके का साधु संत महात्मा ही अगर हमारे देश में ऐसा कार्य करने लगेंगे, तो फिर बताइए हम लोग किसके पास? आज ही की घटना देख लीजिए, कल की घटना है, जो एक यादव, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, वो वहां पे पार्लियामेंट में जाके साधु का वेश धारण करके पप्पू यादव बताइए, चंदा के ऊपर, चोरी के ऊपर। मैं तो आप सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहूंगा, जितने देश की जनता इस वीडियो को देख रही है, सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, हाथ में जूता लेकर ऐसा इनको सबक सिखाइए। पप्पू यादव छोड़िए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी ऊपर बैठ के कब्र में देख रहे हैं। ये तो भड़काने वाली बात हो मैडम देखिए, बात सुनिए पूरी, एक तरफा नहीं। जब बैठकर ऐसा कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, तो हम भी यहाँ कह सकते हैं कि अगर आपके हाथ में जूता होगा तो आपके पास ताकत होगी। आपके पीछे कितने लोग खड़े होते हैं जूता लेके, सब एक एक जूता मारेंगे। डायलॉग से बात करना ठीक है ना, डायलॉग करना ठीक है, बातचीत करना ठीक है, हिंसावादी होना तो शायद गलत। यही फिर फर्क क्या रह गया? तो हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि हमारे सनातन की बेइज्जती हर जगह की जाती है। प्रभु श्री राम की, एक वो 2 कौड़ी का आदमी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो कामरा करके, कुणाल कामरा, वो वहां पर आके सीता के माता के पति का नाम लेके इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। तो हमारे सनातन की ही बेइज्जती क्यों? इनकी औकात है यादवों की, मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं, अगर इनकी अखिलेश यादव की इतनी औकात है तो एक बार मुल्ला के लिए, किसी के लिए बोल के देख लीजिए, एक बार किसी अल्लाह या खुदा के लिए बोल के देख लीजिए, इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। वो पप्पू यादव अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, आखिरकार जवाब तो वो चंदा चोरी के ऊपर ही मांग रहे हैं ना। उसमें आपके ये शंकराचार्य जी भी इस चीज के ऊपर जवाब मांग रहे हैं कि जब शुरू में अयोध्या का सारा पीएमओ से ही कंट्रोल हो रहा था, जवाबदेही तो उनकी ही है, तो उनका तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन जवाब तो मांग रहे हैं ना वो इस बात। मैडम मैं तरीके की ही बात कर रहा हूँ। आपका राइट है कि आप अगर किसी के घर में चोरी हुई है आप पूछ सकते हैं, आपने किसी ने अभद्रता फैलाई है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये जो जिस तरीके के आप पब्लिक को प्रोपोगेंडा आजमा रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, इसमें साधु का वेश धारण करके, साधु के कपड़े पहन के, अरे आप सोचिए कि आप देश में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और ये मैसेज इन्होंने जो जंतर मंतर पर दिया है, ये क्या मैसेज दिया था? हाथों में मतलब ईंटें पत्थर लेके पथराव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये क्या मैसेज था? ये मैसेज तो यही था ना कि इसका मतलब देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे 125 करोड़ सनातनी रहता है, उसमें से ऐसा नहीं है कि आप जैसे दोगले लोग, तो मुझे मालूम है 2-4 लाख तो निकल ही आएंगे आप जैसे दोगले लोग, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अभी भी इतनी ज्यादा सनातन को लेकर सम्मानजनक
टिप्पणियां होती हैं, तो आपकी ये टिप्पणी या आपका ये प्रोपोगंडा चलने वाला नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, इन आपके पीछे जो संरक्षण जिन लोगों ने दिया है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पे राहुल गांधी ने भी आके 500 का या 100 का नोट दिया था उनको कि चंदा चोरी में ये भी मेरा 100 रुपए सम्मिलित कर लो। इसका मतलब आप दुनिया को मैसेज दे रहे हो कि जितने साधु संत महात्मा या ये सनातन धर्म है, ये चोरी से पनप रहा है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? अभी ये लोग थोड़ा सा जो भी सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ, प्रोटेस्ट था या वो एक मुहिम थी या जो भी कुछ था, उसके बाद ये अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या ये योगी जी का भी इस्तीफा मांग सकेंगे इस चंदा चोरी के ऊपर? मांग के तो देख लो मैडम। और अभी तो अमित शाह जिसकी आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं तो आदरणीय अमित शाह जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जब दोबारा यहाँ पर आके बैठने लगे ना, तुरंत ही 2 हो, 4 हो या 40 हो या 400 हो, उनका इलाज तत्काल कर दीजिएगा। ये मेरी वीडियो इतनी शेयर कीजिएगा कि अमित शाह जी तक पहुंच जाए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो अभद्रता इन्होंने फैलाई थी अभी पिछले 5-6 दिन पहले, अब उसको दोबारा से ना पनपने दिया जाए, इनका इलाज तत्काल भाव से कर दिया जाए। और अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आके माफिया मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है चीजें कर रहे हैं, इसलिए आप जो भी करेंगे